नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति अपने इस शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ऐ मेरा गुलाब, तू अपनी खुशबू मुझ पे चढ़ा दे। अब मुझे बर्तन, झाड़ू, चौका और खाना से मुक्ति दिला दे। अरे बहुत ना हंसिए, मैं भी तुम लोगों की तरह ही परेशान हूँ भाई। जैसे तुम लोग परेशान होकर के थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए इस शो में आए, उसी तरह मैं भी परेशान। अच्छा, ये जो अभी अनमैरिड है ये लोग ज्यादा हंस रहे हैं। हो जाने दो एक बार विवाह, मिलेंगे तुम लोगों से फिर। कहाँ चली जाएगी हंसी, समझ में नहीं आएगा। अच्छा, शादी की ही बात चल रही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शादी विवाह में कुंडली मिलवाना ही है तो सास और ननद का मिलवाना चाहिए। लड़के का क्या, वो तो बेचारा भगवान की मर्जी समझ करके जिंदगी काट ही लेता है। अच्छा, शादी विवाह में जाओ तो जिनके यहाँ शादी होती है वो कहते हैं कि भाई साहब खाना खा के जाइएगा। अब उनको कौन बताए कि भैया हम तुम्हारे यहाँ खाना ही खाने आए हैं। तुमको देखने नहीं आए, बिना खाए तुम वैसे भी नहीं जाने वाले। अच्छा, हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं कि 10 मिनट की मुलाकात में लोग शादियां फिक्स कर देते हैं, लेकिन एक एक घंटे का 5 इंटरव्यू लेते हैं फिर भी नौकरी नहीं देते। मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है कि 3 चीजें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। पहली लव मैरिज, और दूसरी अरेंज मैरिज, और तीसरी मैरिज। झंझट ही खत्म रहे। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लोगों का क्या, ठीक है भाई, कर रहे हैं तो करें। आजकल शादी का सीजन वैसे भी चल रहा है। दिल वाले दुल्हनिया ले जा रहे हैं, दिमाग वाले उनके सहेली का नंबर, और शादीशुदा जितने लोग हैं वो काउंटर से तंदूरी रोटी चुरा के ले जा रहे हैं अपने पत्नी के लिए। दुर्भाग्य से मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, ले आना पड़ता। मैं तो हर एक निमंत्रण में पॉलीथीन लेके जाता हूँ। अब क्या करूं, टिफिन ले जाऊंगा तो गंदा लगेगा। लोग पूछ लेंगे कि टिफिन क्यों लाए। अच्छा, एक बात तो है, जितने नखरे होते हैं ये शादी के पहले होते हैं। शादी के बाद तो करेले की सब्जी भी बन जाए तो यही कहना पड़ता है, जानू तुम्हारे हाथ में तो जादू है। भाई साहब, कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक भाई साहब शादी करने वाले थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी करने वाला हूं। मैं बोला क्यों शादी कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं झाड़ू लगाते लगाते, कपड़ा धुलते धुलते, खाना बनाते बनाते तंग आ गया हूं। मैं सोच रहा हूं कि शादी कर लूं। तो मैं बोला अरे वाह, कमाल है भाई, यही सब करते करते तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई शादी क्या है? तो मैंने उन्हें बताया कि शादी वो जंगल है जहां शेरों का शिकार बिल्लियां करती हैं। शादी का मतलब है, अजी सुनते हो से लेकर के बहरे हो गए और सुनाई नहीं देता क्या तक का सफर होता है।
शादी का मतलब आप रहने दीजिए से लेकर के आप तो रहने ही दीजिए माफ करिए तक का सफर होता है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर के तेरे जैसे बहुत देखे हैं हम तक का सफर होता है। शादी का मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर के कहाँ मर गए थे तुम अभी तक का सफर होता है। शादी का मतलब नसीब से मिले थे तुम से लेकर के नसीब फूटा था मेरा जो तुम मिले हो। शादी का मतलब है अजी सुनते हो से लेकर के बहरे हो गए और सुनाई नहीं देता क्या तक का सफर होता है। शादी का मतलब आप रहने दीजिए से लेकर के आप तो रहने ही दीजिए माफ करिए तक का सफर होता है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर के तेरे जैसे बहुत देखे हैं हम तक का सफर होता है। शादी का मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर के कहाँ मर गए थे तुम अभी तक का सफर होता है। शादी का मतलब नसीब से मिले थे तुम से लेकर के नसीब फूटा था मेरा जो तुम मिले हो। सच बता रहा हूं भाई बीबी बिल्कुल कश्मीर जैसी है खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक और घातक है। भाई साहब जब मैंने उसको बताया ये सारी चीजें तो तुरंत मेरे कदमों में गिर पड़ा और मुझको गुरु मान लिया और कसम खा लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ मैं ही परेशान हूं अपने बीबी से। कल मेरे पिताजी मेरे पास आए मुझको डांटते हुए बोले कि तुमने क्यों मम्मी से ऊंची आवाज में बात की। भाई साहब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ आपको जलन तो हो ही रही होगी क्योंकि आप तो कर नहीं सकते। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।